आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की जलवायु परिवर्तन में नगण्य भूमिका है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में मृदा संरक्षण आंदोलन पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित देश न केवल धरती के अधिक से अधिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, बल्कि वे सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए भी जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन, नमामि गंगे और एक सूर्य और एक ग्रिड सहित विभिन्न सरकारी योजनाएं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती है। उन्होंने कहा कि किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया और मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए गए। अब तक 22 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को दिए जा चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने यह भी घोषणा की है कि गंगा नदी कॉरिडोर में प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए 5 मुख्य उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है। ये है मिट्टी को रसायन मुक्त करना, उसके जैविक अवयवों की रक्षा करना, नमी बनाए रखना, भूमिगत जल की कमी से होने वाले नुकसान को दूर करना और वन क्षेत्र में कमी के कारण लगातार हो रहे मृदा क्षरण को रोकना। विभिन्न राज्यों से राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव में मध्यप्रदेश के 3 उम्मीदवारों सहित कुल 41 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद संबंधित राज्य के निर्वाचन अधिकारियों ने इन उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की है। प्रदेश से राज्यसभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन में निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी की कविता पाटीदार और सुमित्रा वाल्मीकि ने कल विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिसर अवधेश प्रताप सिंह से निर्वाचन प्रमाण पत्र प्राप्त किए। कांग्रेस के निर्वाचित प्रत्याशी विवेक कृष्ण तन्खा का निर्वाचन प्रमाण पत्र कल उनके प्रतिनिधि ने प्राप्त किया था। वहीं देश में नवनिर्वाचित उम्मीदवारों में उत्तर प्रदेश से 11, तमिलनाडु से 6, बिहार से 5, आंध्र प्रदेश से 4, ओडिशा से 3-3, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना और झारखंड से 2-2 और उत्तराखंड से 1 उम्मीदवार निर्विरोध चुना गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों के उपार्जित गेहूं का भुगतान तेजी से किया जाए। जिन किसानों का भुगतान शेष है, उन्हें राशि प्राप्त करने में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज निवास पर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के भुगतान की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों के बैंक खातों में भुगतान फेल नहीं हो। उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खातों में शीघ्र राशि पहुंचा दी जाए। बैठक में बताया गया कि अभी तक 4,99,000 किसानों के बैंक खातों में उपार्जित गेहूं की राशि का भुगतान किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में ऋण से जुड़ी सरकारी योजनाओं के लिए जन समर्थ पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। सरकारी ऋण योजनाओं को जोड़ने वाला ये राष्ट्रीय पोर्टल अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म होगा जो सीधे लाभार्थियों को ऋणदाताओं से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के ऐतिहासिक सप्ताह समारोह का उद्घाटन करेंगे। सप्ताह भर का ये आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 6 से 11 जून तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे जो पिछले 8 वर्ष में इन दोनों मंत्रालयों की यात्रा दर्शाएगी। संभाग के कमिश्नर और आईजी पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए आवश्यकतानुसार फोर्स, मैन पावर और मतदान पेटियों को एक से दूसरे जिले में भेजने की समीक्षा करें। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री बसंत प्रताप सिंह ने ये निर्देश सभी संभागों के कमिश्नर और आईजी पुलिस से निर्वाचन तैयारियों और निर्वाचन से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था समीक्षा बैठक में दी। श्री सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा की। श्री सिंह ने कहा कि पंचायत और नगरीय निकाय निर्वाचन साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। प्रदेश में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। श्री सिंह ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित किया जाए। संघ लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2022 आज देश भर में आयोजित की जा रही है। 2 सत्रों सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा के लिए इंदौर में 43 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 17,286 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।